गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। घर में हमेशा कलेश रहता है। मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन अंत में मुझे केवल ताने और तिरस्कार ही मिलता है। कोई मुझे समझता ही नहीं। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया। बाबा, यह दुख कब खत्म होगा? क्यों मेरे अपने ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? बेटा, तुमने अपनी आत्मा को भुलाकर इंसानों को ही भगवान मान लिया। यही तुम्हारे इस बेइंतहा दर्द की वजह है। तुमने परमात्मा की जगह संसार में प्रेम ढूंढा और बदले में तुम्हें केवल आंसू मिले। महाराज जी रोहन की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटा, एक राही ने देखा कि एक सांप ठंड से अधमरा पड़डा है, बस दम तोड़ने ही वाला है। राही को दया आ गई। उसने उस हारते हुए सांप को अपनी छाती से चिपका लिया, उसे अपनी गर्माहट दी और उसकी जान बचाई। जैसे ही सांप के शरीर में जान आई और वह जी उठा, उसने उसी बचाने वाले राही के सीने पर जहरीला डंक मार दिया। राही तड्डापते हुए बोला, अरे, मैंने तो तुझे अपनी जान देकर बचाया, तूने मुझे ही मार डाला। दोष तेरा है राही। तूने मेरी लाचारी को मेरा प्रेम समझ लिया, पर डसना तो मेरी फितरत है। महाराज जी शांत होकर आगे कहते हैं, बेटा रोहन, प्रेम करना बुरा नहीं है, पर प्रेम में स्वयं को मिटा देना भक्ति नहीं, आत्महत्या है। प्रेम करना महानता है, पर किसी जहरीले को अपने दिल में जगह देना मूर्खता है। तूने अपनी दया की आड़ में उनके अस्तित्व को नजरअंदाज किया। अब रो मत, उठ और यह गांठ बांध ले। दुनिया को उतना ही पास आने दो कि वो तुम्हारे गले लग सकें, इतना नहीं कि वो तुम्हारा गला घोंट सकें। इतना मत झुक कि लोग तुझे पायदान समझ लें, और इतना मत लुटा कि तू खुद ही दरिद्र हो जाए। अब जाग और खुद को उस प्रेम से आज़ाद कर जो तुझे जहर दे रहा है।